जमशेदपुर के जिला मुख्यालय परिसर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से जुड़े। तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चर्चा की। साथ ही उन्हें अपने राज्य के कोरोना संक्रमण की स्थिति से अवगत कराया। वहीं मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूर्णतः तैयार है और कोशिश की जा रही है कि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। इसको लेकर राज्य भर में कोरोना टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं बच्चों के अस्पतालों में भी बढ़ोतरी की गई है ताकि किसी भी आपातकाल स्थिति के लिए तमाम अस्पताल तैयार रहें। वहीं उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सुझाव भी दिया है कि आयुष्मान कार्ड के दायरे को बढ़ाते हुए कोरोना के इलाज को भी इसमें सम्मिलित किया जाए ताकि गरीब तबके के लोगों का इलाज भी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो सके। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा देश भर में एक रेट निर्धारित की मांग की है ताकि देश भर के निजी अस्पताल किसी भी तरह की वैश्विक आपदा के समय आम जनता से मुद्रा दोहन न कर पाए। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से 15 से 18 वर्ष के टीकाकरण के दायरे को बढ़ाते हुए इसे 12 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी शुरू किए जाने की मांग की है, चूँकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर पूर्व में मंजूरी दे दी है और बाहर के देशों ने 11 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू भी कर दिया है। नहीं, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आप जानते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 ने पुनः जो है पूरे विश्व की मानव जाति पर एक पुनः जो है हमला बोला है और उसी में भारत भी अछूता नहीं है। और इसी के क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज एक बहुत गंभीर बैठक आयोजित की। उनको बहुत धन्यवाद हम देते हैं और उनसे हम लोगों ने कई एक विषय पर राज्य के हित पर गंभीरता पूर्वक विचार का चिंतन मनन किया है, कुछ निवेदन किया है, कुछ बातों को उन्होंने स्वीकृत किया है। पहली तो हमने उनसे जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन, चूंकि रिम्स को रिसर्च सेंटर का भी उपाधि मिल चुका है, तो हमने उनसे मांग किया कि हमको रिम्स में एक जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन तत्काल अधिष्ठापित की जाए, जिसमें उन्होंने स्वीकृति दी है। दूसरा, हमने उनसे ये निवेदन किया कि हमारे यहाँ 40,000 सैया हैं, हमारी बहनें हैं और वो बहनों का मानदेय बड़ा कम है और वो स्वास्थ्य की दिशा में हमारी जो है एकमात्र ऐसी व्यवस्था है कि जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी वो स्वास्थ्य की दिशा में लाभान्वित करती हैं और कोविड जैसे विध्वंसकारी समय में भी उन लोगों की बहुत महती भूमिका रही है और उनका 2,000 रुपये का मानदेय को बढ़ाकर कम से कम 7,000 रुपये तक किया जाए। तो उन्होंने इस पे भी मुझसे ये कहा कि बन्ना जी, हमने आपकी बात पर असहमति व्यक्त नहीं की है। मतलब जैसे विधानसभा में होता है कि कुछ सवाल होते हैं तो अस्वीकारात्मक कह दिए जाते हैं, कुछ को स्वीकारात्मक कहे जाते हैं, किसी को आंशिक स्वीकारात्मक कहे जाते हैं। तो उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि हाँ, हम इस दिशा में आपके निवेदन को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके उसमें हम पॉजिटिव आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए भी हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारी जितनी सैया बहनें हैं उनका मानदेय बढ़ जाएगा तो हमारे झारखंड की स्वास्थ्य दिशा में उनका जो महती भूमिका है। और आप जानते हैं आज महंगाई का युग है, 2,000 रुपया उनके लिए काफी नहीं है और तो मैं समझता हूं कि उस पर विचार कर रहे हैं। और हम लोग अपने राज्य की तरफ से हमारी सैया बहनों को, जो सैया बहनें उत्कृष्ट काम करेंगी, उनको हम लोग 3 तरीके से विभक्त कर रहे हैं। एक, जो एकदम उत्कृष्ट काम करेंगी उनके लिए एक अलग हम उसको इंसेंटिव देने जा रहे हैं। दूसरा, जो थोड़ा उनसे कम होगा उसके लिए इंसेंटिव देंगे। तीसरा, जो उससे कम होगा उसको इंसेंटिव देंगे। तो चूंकि हम इंसेंटिव देके भी हम अपनी सैया बहनों का
जो है जीवन स्तर पर सुधार करके स्वास्थ्य विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा है कि कुछ एक दवाई होती है जिसको कॉकटेल दवाई कहा जाता है। उस कॉकटेल दवाई को हम कैसे यूज करेंगे, उसको ICMR से हमको जो है डायरेक्शन मिलना चाहिए ताकि उस दवाई का इस्तेमाल हम कर सकें, या फिर ICMR बताए कि इस कोविड-19 में जो तीसरा चक्र है इसमें अभी वर्तमान में तो एसिम्टोमेटिक और माइल्ड मिल रहे हैं, लेकिन चूंकि इसके स्प्रेड करने की क्षमता डेल्टा और डेल्टा प्लस से भी 3.5 से 4 गुना ज्यादा है, और इस वेरिएंट के कई प्रकार के रूप और आकार प्रकार बदल रहे हैं, तो कब विस्फोट हो जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। एक हमने माननीय मंत्री जी से बड़े गंभीर विषय पे बात किया कि चूंकि कोविड-19 में जिस तरीके से कुछ एक ऐसे प्राइवेट अस्पताल है जिन्होंने बहुत मनमानी किया था और उस दुखद बेला में भी आर्थिक उपार्जन का माध्यम बनाया था, जिसका हमें दुख है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि पूरे भारत के लिए एक टैरिफ का निर्धारण किया जाए, जितने भी जो भी प्राइवेट सेक्टर के। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।